तस्वीरों में आपको ये गाड़ी दिखाई दे रही होगी और ये गाड़ी जो है पेड़ से जा टकराई है। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 4 बजे की ये घटना है। ये मेरे यहाँ का बगल में स्ट्रीट में, मेरे स्ट्रीट में बगल में रहता है और लड़का तो ज़्यादा यंग ही तो है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेहतर संवाद। तस्वीरों में आपको ये गाड़ी दिखाई दे रही होगी और ये गाड़ी जो है पेड़ से जा टकराई है। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 4 बजे की ये घटना है और ये घटना आपको बता दें विस्तार से, चक्के के निशान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। गाड़ी बताया जा रहा है कि इस एंगल से यहाँ पर आती है और तेज रफ्तार होते हुए अनियंत्रित होकर के उस पेड़ में टकराती है। सीधा चक्के के निशान में देख सकते हैं, चक्के के निशान आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे और गाड़ी अनियंत्रित होकर के इस पेड़ में जो है जा घुसती है। और इस गाड़ी में 2 लोग सवार थे, बताया जा रहा है दीपक और कौशिक। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई है। उनकी बॉडी को जिला सुपेला के मरचुरी भिजवा दिया गया और बताया जा रहा है कि ये गाड़ी अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के निकले थे और अचानक जब ग्लोब चौक की ओर बढ़ते हैं अनियंत्रित होकर के गाड़ी पेड़ से जा टकराती है और गाड़ी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से गाड़ी की पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। वहाँ पे गाड़ी के सामान पड़ा हुआ है, गाड़ी का नेम प्लेट देखेंगे मुड़ा हुआ है और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, पूरी तरह से डैमेज हो गई है। और समझ सकते हैं जो घटना है कितना भयावह होगा कि इस प्रकार का मंजर जो है दिखाई दे रहा हो। कांच आप देखेंगे तस्वीरों में, कांच भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गए, सामने का ही निकल के फेंका गया है और इसी में नंबर प्लेट था। और तकरीबन सुबह 4 बजे के आसपास की ये घटना है। जैसे ही आसपास के लोगों ने 112 को फ़ोन किया, 112 पहुंचते हैं घटनास्थल पर। तत्काल आनंद फादन में जो फंसे हुए लड़के थे उनको निकालने का प्रयास किया जाता है, पर उनकी मौत हो गई है और उनकी जो बॉडी है उसको मरचुरी भिजवा दिया गया। दीपक और कौशिक नाम के 2 लड़के बताए जा रहे हैं। तकरीबन उनकी उम्र 20 से 22 साल की है, स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई करते थे और अचानक सुबह अपने दोस्त के घर में रखी हुई कार को लेकर के निकलते हैं और जा ही रहे थे कि सेक्टर 8 के पास इस पेड़ में अनियंत्रित होकर के कार जो है एक्सीडेंट की शिकार हो जाती है। और बड़ा हादसा है, कहीं ना कहीं सुबह जब भिलाई के लोग उठते हैं तो इस प्रकार की घटना उनको सुनाई में देती है कि 2 लोगों की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। गाड़ी का छत आप देखेंगे, गाड़ी के दरवाजे देखेंगे, गाड़ी के तमाम जो अंदर की चीज़ें वो पूरी तरह से डैमेज हो गए और समझ नहीं आ रहा लोगों को कि आखिरकार गाड़ी इस प्रकार से यहाँ पर कैसे जा घुसी है। फिलहाल पुलिस पहुँचती तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल हो रही है और ये भी देखा जा रहा है कि वो 2 लड़के कौन थे, कहाँ से लेकर के गाड़ी को निकले थे और क्या कुछ हुआ था उस दौरान जब ये गाड़ी जो है हादसे की शिकार हुई है। फिलहाल सेक्टर 6 के दोनों निवासी हैं, जो मृतक है सेक्टर 6 के निवासी। भैया आप कुछ जानते हैं उनके बारे में, क्या जानते हैं? ये मेरे यहाँ का बगल में स्ट्रीट में, मेरे स्ट्रीट में बगल में रहता है। अच्छा। और लड़का तो ज़्यादा यंग ही तो है। एक मेरे ख्याल से 17 साल का, 17 साढ़े 17 साल का है और एक 18-19 साल का होगा, दोनों है। क्या नाम है दोनों का? एक कौशिक का है और एक उसका नाम है दीपक बोल के है। क्या करते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं लोग? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे। क्या कुछ जानकारी मिला, मतलब कहाँ से आ रहे थे गाड़ी लेके, कहाँ जा रहे थे? पता नहीं, इतना जानकारी मेरे को नहीं। मेरे को जानकारी मिला तो मैं सीधा उठ के आया हूँ। मैं सीधा मतलब क्या जाके देखता हूँ क्या स्थिति है, ऐसे करते हैं। मतलब सेक्टर 6 में रहते कि कहीं और? 33 नंबर सड़क सेक्टर 6 में मतलब पढ़ाई लिखाई करते थे। तो बिल्कुल भाई साहब को आपने सुना, ये भी जो मृतक है उनके पड़ोस में ही रहते हैं और इनको घटना की जैसी जानकारी मिली वो भी स्पॉट पर पहुंचते और चीज़ों को देखने और समझने का प्रयास करते। बड़ी संख्या में लोग भी जुट गए और जिस प्रकार का मंजर है, गाड़ी जिस प्रकार से डैमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं वो रुक कर देखने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार गाड़ी जो है पेड़ में कैसे जा घुसी। बड़ा सवाल है, गाड़ी पेड़ में कैसे जा घुसी और इस सवाल का जवाब फिलहाल जो पुलिस है वो कर रही है, उसका जांच पड़ताल कर रही है और तमाम
जो चीज़ें हैं उसको लेकर के जो मृतक के परिजन है वो मरचुरी पहुंच चुके हैं और डेड बॉडी को मरचुरी लेकर के तो बिल्कुल तस्वीरों में आप देखेंगे किस प्रकार से क्रेन के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्रेन बुला लिया गया और बड़ी भीड़ है आसपास, लोग इस मंजर को देखने के लिए हर कोई रुक रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा हादसा आखिरकार भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 8 के पास कैसे हो गया। पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन सुबह 4 बजे के आसपास दो लोग निकलते हैं, दीपक और कौशिक, दोनों भिलाई के ग्लोब चौक की ओर बढ़ते हैं। तभी सेक्टर 8 के पास एक पेड़ से गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर के टकरा जाती है और इस हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। दीपक और कौशिक जो दो दोस्त थे और दोनों पढ़ाई लिखाई करते थे, दोनों की मौत इस घटना में हो गई। फिलहाल परिवार वाले सदमे में है, दोस्त यार भी चिंतित है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। और क्रेन जो है फिलहाल क्रेन जो है वो क्षतिग्रस्त वाहन को तस्वीरों में देखें किस प्रकार से क्रेन जो है क्षतिग्रस्त वाहन को निकाल करके लेके जा रहा है और पूरी तरह से वाहन डैमेज है, पूरी तरह से पूरे परखच्चे जो है गाड़ी के उड़ गए हैं, नंबर प्लेट से बैटरी तमाम जो चीज़ें थी वो पूरी तरह से उड़ गई। और पेड़ को दिखाएंगे किस प्रकार से जो गाड़ी है अनियंत्रित होते हुए इस प्रकार से पेड़ पे जो है जा टकराती है। पेड़ के छिलके आप देखेंगे, पेड़ के छिलके पूरी तरह से निकल गए हैं। आप समझ सकते हैं गाड़ी का रफ्तार क्या होगा और गाड़ी किस कदर से पेड़ को टकराई है। फिलहाल दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई इस हादसे में और पूरा परिवार जो है गम में है और दोस्त यार भी चिंतित है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी जो है वारदात इस क्षेत्र में कैसे घट गई। और बड़ा सवाल है कि जो युवक थे गाड़ी लेकर के कहाँ जा रहे थे और किस दिशा की ओर से आ रहे थे, बड़ा सवाल है। तमाम सवालों के जवाब फिलहाल दुर्ग पुलिस को खोजना और उसके बाद दुर्ग पुलिस ही बता पाएगी कि आखिरकार क्या कुछ एक्चुअल वारदात हुआ था। फिलहाल जो हादसा था वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं और इस हादसे में दो लोगों की, दीपक और कौशिक की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बता। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।